क्या सूर्य कुमार यादव को बना रहना चाहिए कप्तान फॉर द ओलंपिक्स एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप? क्या न्यूजीलैंड ने पिच को ही गलत पढ़ लिया था? इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर कौन सा रहा है? और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है भारत का जो अगले 10 साल तक T20 क्रिकेट में राज कर सकता है और क्यों कर सकता है? क्या डिफिकल्ट सवाल पूछे आज आपने यार। चलो, आपके सवाल मेरे जवाबों की आ गई है बारी। हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब। और क्या है ये है PKL यानी कि प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग जहां पे देखी थी वहीं पे आप देखेंगे क्या IPL। और आप लोगों की मैं बात सुनता हूं तो सुन लिया मैंने, IPL की मैं तैयारी कर रहा हूं, उसके अंदर मेरे को सब वो टीमों के स्वॉट एनालिसिस करने हैं, वो मुझे पता है, मैं करूंगा, पक्के से करूंगा। वैसे आज मैं जब आप देख रहे हो तो आज शाम को मुझे जाना है कुरुक्षेत्र में एक टूर्नामेंट का उद्घाटन है, वहां पे जाना है। तो मे भी थोड़ा सा व्लॉग भी चाहिए तो बताना, मैं डाल दूंगा ऐसे मस्ती करने के लिए। और IPL की एक टीम के स्वॉट एनालिसिस के ऊपर काम शुरू हो चुका है। हमारी टीम में एक बंदा है, उसका नाम है मोहित। वो बिल्कुल तगड़े से क्रिकेट को समझता है, तो वो सारे पॉइंटर्स बना रहा है। फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं डिटेलिंग करूंगा, फिर मैं काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है यार, ऐसे आप पकड़ लेते हो। तो एक्चुअली सबसे पहला सवाल आप ही का ले लेते हैं। ये है जी मौलिक मोदी साहब हैं, इन्होंने पूछा है, शुड सूर्या बी रिटेन्ड एज ए कैप्टन टिल 2028 वर्ल्ड कप? आई थिंक इट्स टू फार। और अभी बहुत अच्छा किया है, जीते हैं, विश्व विजेता हैं। अगर वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन आप ये सवाल पूछो तो लगता है सवाल भी थोड़ा सा शायद सही नहीं है, क्योंकि नहीं पूछना चाहिए ऐसा सवाल। अभी तो कोई जीता है, लेट द टाइम पास। पर 2028 इज अ ब्रिज टू फार। पर्सनली आई फील कि 2028 बहुत दूर है और तब तक जाते जाते दुनिया बहुत अलग अलग नजर आएगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ चर्निंग दैट विल हैपन। नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दिस, पर आई कैन नॉट से कि हाँ आज डिसाइड कर लो और बना दो। ये वाली बात मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि इट्स जस्ट टू फार यार। और सूर्या इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे। उसमें फॉर्म का भी बहुत वो रहेगा कि भैया किस प्रकार से भारतीय टीम आगे चलना चाहती है, क्योंकि 2 साल पहले, और ये बहुत अच्छा हो रहा है इस समय, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू अपने सेलेक्टर्स को, 2 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि सूर्या की अगुवाई में हम चलेंगे आगे की तरफ। हो सकता है कि आप अगले 6 महीने में फिर आपको पता चल जाए कि हम किसकी अगुवाई में चल रहे हैं 2028 की तरफ। एंड आई लाइक दैट क्लैरिटी। कोई खेल सकता है, मतलब हो सकता है कि सूर्या उस टीम का हिस्सा रहे, हो सकता है सूर्या ही कप्तान रहे, पर हो सकता है कोई और भारतीय टीम सोचे, सेलेक्टर सोचें और उनके साथ फिर टीम को आगे बढ़ाएं। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्यों? क्योंकि भारतीय क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स आते रहेंगे जाते रहेंगे यार। हाँ, ये अच्छा है एक्चुअली। अंकित पोद्दार जी पूछ रहे हैं, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ये इसकी क्या क्रेज कम होती जा रही है? क्योंकि हर दूसरे साल में T20 वर्ल्ड कप होता है, फिर जो CWC है, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो 4 साल में होता है, तो बार बार होते रहते हैं। क्या 4 साल में ही होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप भी? आई मीन इट्स अ फेयर पॉइंट। आई टेल यू समथिंग, थोड़ा सा ना एहसास करो तो लगता है यार हर हफ्ते खेल रहे हैं हम ICC ट्रॉफी। 2021 में एक हुआ था, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, ये तो सारे वाइट बॉल टूर्नामेंट हैं जो ICC के हैं। इसके अंदर एक चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें कई सारे T20 वर्ल्ड कप है, इसमें 2 ODI वर्ल्ड कप होंगे, और अभी हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात ही नहीं की है। मतलब हर साल कैसे हो सकती है यार एक ICC इवेंट? मतलब सोचो तो सही कि 2021 से लेकर 2028 तक एवरी सिंगल ईयर देयर इज अ वाइट बॉल ICC इवेंट। फार टू मैनी। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, क्योंकि मतलब रोज आपके पास नया चैंपियन आएगा, विच इज ग्रेट। चलो ठीक है, भारत अगर रोज जीतता है तो वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, पर क्योंकि 4 साल में एक बार होता है ना, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप है या फिर वो वाइड 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, जब 4 साल में कोई एक चीज होती है तो उसके प्रति आपकी, वो कहते हैं ना कि मतलब यू फील अ बिट मोर टुवर्ड्स इट, पैशनेट होते हैं आप उसकी तरफ। जब हर साल होने लग जाए, हर दूसरे साल होने लग जाए, तो फिर वो मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता। आई एम विद यू यार, थोड़ा सा इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। आई मीन नहीं तो हर हफ्ते होगा तो फिर कैसे मजा आएगा? दैट्स व्हाट आई फील, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एग्री विद यू। कार्तिकेय जी का सवाल है कि डिड यू फील न्यूजीलैंड मिसरेड द पिच? आई थिंक उस वजह से 11 गलत खिलाई। आई थिंक मैकॉन्की को खिलाना चाहिए था यार। उसके बाद एक तो ये, और दूसरा ये कि कप्तानी भी साधारण रही है। हमने मिचेल सैंटनर की बहुत तारीफ की, पर 2 जगह ऐसे मेजर फॉपाज है यार। एक उन्होंने जो 4 ओवर में 4 बॉलर यूज कर दिए, मैट हेनरी ने अच्छा ओवर डाला, फिर दूसरा ओवर भी अच्छा ही रहा था। आई थिंक जेकब डफी का वो शायद दूसरा ओवर था, बट देन दे जस्ट केप्ट चेंजिंग। हर ओवर में कोई नया बॉलर लेकर आते रहे, और हम कह रहे यार कर क्या रहे हो तुम लोग यार। ऐसा उन्होंने वो ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर करवाया था इंग्लैंड के सामने। तो थोड़ी साधारण कप्तानी रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम मिचेल सैंटनर। सो येस, देयर वाज अ प्रॉब्लम। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आई मीन जो सब ठीक चल रहा है उसको तोड़ें क्यों। सो कप्तानी थोड़ी साधारण लगी। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यू आर राइट।
आकाश बेनीवाल पूछ रहे हैं माय नेम सेक कि क्या एंड ऑफ जर्नी है शुभमन गिल इन T20 आईज, क्योंकि अगले जो हैं वो जो अटैकर्स हैं वो वैभव सूर्यवंशी हैं, वहाँ आयुष मात्रे हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, एंड ऑल ऑफ दोज आर देयर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन कहीं जाने नहीं वाले हैं। सी मुश्किल तो होने वाला है। हालांकि भारतीय टीम की बड़ी सोच थी कि ऐसा करते हैं एक कप्तान तीनों फॉर्मेट करे तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये होगा ही नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये मुझे लग रहा है नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट में तो वो हैं, वनडे में भी वही है कप्तान, पर T20 कप्तानी तो मिलने से रही इस समय तो नाम आना भी मुश्किल है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी जो भारतीय टीम खेल रही है और खास तौर से जो आखिरी 3 मुकाबले जो खेली है, आखिरी 4 मुकाबले जो खेली है उसमें जिम्बाब्वे भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, इंग्लैंड भी है और न्यूजीलैंड भी है, जब आप 250-250 की बातें कर रहे हो और वो भी वर्ल्ड कप में कर रहे हो, तो फिर नहीं आप ये सोचते हो कि हमें एंकर चाहिए। सी शुभमन गिल कैन अगेन अडेप्ट एंड चेंज एंड ऑल ऑफ दैट कैन हैपन, पर ऐसा ना हो कि वो ढूंढने के चक्कर में हम शुभमन गिल द टेस्ट बैटर को खो दें, शुभमन गिल द वनडे का जो एब्सोल्यूट जायंट बन सकता है उसको खो दें, तो आई थिंक शुभमन गिल के लिए मुश्किल होने वाला है। आई नेवर से नेवर तो मैं कहूँगा, क्योंकि कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं, खिलाड़ियों के ऊपर आपको विश्वास जताना चाहिए, बिकॉज दे कैन ऑलवेज टर्न अ कॉर्नर, पर ईजी नहीं होगा, ये बात तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट है। आकाश जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम ओके ये ऊप्स ने सवाल पूछा है कि ईस्ट में भी हम हैं, वेस्ट में भी हम हैं, इसका क्या मतलब था? सर ये देखिए ऐसा है, कमेंट्री जो है वो ना स्क्रिप्टेड नहीं होती है, जस्ट वांटेड टू से दैट, थोड़ा सा आप सोच के ज़रूर आते हैं कि क्या है, तो ईस्ट में भी हम ही थे, भारत के ईस्ट में भी हम थे, हम जीते थे, भारत के वेस्ट में भी हम ही थे, हम जीते हैं, इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में बेस्ट भी तो हम हैं, वेस्ट इंडीज़ को हराया, इंग्लैंड को हराया और अब चलते हैं अहमदाबाद। अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आपको अच्छी लगी नहीं लगी, पर ईस्ट में भी हम ही थे और वेस्ट में भी हम ही थे, यानी कि हमारा दबदबा था, बंदों में दम था, तो ये कहने का प्रयास था, क्योंकि देखो जी बात की खाल तो कोई भी निकाल सकता है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा, एक कॉल थी वर्ल्ड कप, लड़कियों के वर्ल्ड कप के फाइनल में, कि भारत के पश्चिम में रात के अंधेरे में एक सूर्य का उदय हुआ, कह रहे कैसे हो सकता है जी, ये क्या बकवास कर रहे हो, रात को ही सूर्य उदय होता है क्या? अबे मेटाफोरिकली होता है, आई मीन असली में सूर्य उदय होता है क्या? गगन चुंबी छक्का क्या गगन के अंदर चली गई, चांद तारे पकड़ के ले आई थी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स इट वेंट डाउन टू द वायर। कहाँ है वायर? वेयर इज द वायर? थ्रू अ किचन सिंक एट इट। अरे वेयर इज द किचन सिंक? कुछ तरीका होता है कहने का, तो सब्जेक्टिविटी होती है, थोड़ा सा लिटरली वो कहते हैं लिटररी आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो आप कोशिश करते हैं। अगेन आई एम नॉट परफेक्ट, फार फ्रॉम इट, आई एम लर्निंग एवरी डे, पर बाल की खाल निकालने का काम जो हमारे एक्स पे जो लोग हैं वो करते हैं, उनको मेरी तरफ से एक कीप डूइंग। ये पूछ रहे नोबड़ी जी पूछ रहे हैं कि ये जो बाउंड्री रूल कब चेंज करोगे यार, 8 रन 10 रन 12 रन ये कब बनाओगे? 10 और 12 तो नहीं बनने चाहिए, पर अट्ठे के बारे में मेरा एक ख्याल था, वो यूजी चहल ने उसको शूट डाउन किया, फिर केविन पीटरसन ने उसको पिकअप किया, आई डोंट नो कि क्या कहा जाएगा कि 100 मीटर से ऊपर हो तो 8 दे दो। अब मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर कोई एक गेंदबाज अगर एक विकेट चटकाता है इन T20 गेम, तो फिर आप उसको एक एक्स्ट्रा ओवर भी दे सकते हो, जैसे जसप्रीत बुमराह अगर विकेट चटका रहे हैं, सो गिव हिम एन अलाउंस कि यार तू 5वां डाल ले यार, आई मीन डायनामिक्स विल चेंज। वो अगर 8 रन का छक्का मार सकते हो तो मारो यार, 100 मीटर पार करना आसान नहीं होता है, पूरे टूर्नामेंट में 2 बार होता है, तो लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा तो हो सकता है आउट भी हो जाए, आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाट आई फील, पर होने वाला कुछ नहीं है, इतनी जल्दी ऐसे वाले नियम चेंज नहीं होते हैं, हालांकि कुछ नियम चेंज होने चाहिए। आई वाज थिंकिंग कि कौन से ऐसे नियम है जो चेंज होने चाहिए, विल डिस्कस दैट लेटर, पर ये नहीं बदलेगा अभी के लिए, 8 10 12वां नहीं होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट गोना हैपन। व्हिच यंग प्लेयर इंप्रेस्ड मी द मोस्ट? ब्रायन बेनेट। ब्रायन बेनेट वाज आउटस्टैंडिंग यार, जितनी आसानी से और क्षमता के साथ, काबिलियत के साथ वो खेले हैं यार, द बेस्ट यंग प्लेयर्स के अंदर। आई डोंट थिंक कि उनके आसपास भी कोई आया है, क्योंकि कंसिस्टेंटली मारता गया यार उन्होंने, मतलब बुमराह को एक ऐसे करके शॉट मारा सामने की तरफ 6, थोड़ी विराट कोहली फील थी यार, वहाँ पे हारिस रॉफ को उन्होंने मारा था मेलबर्न में, इन्होंने चेपॉक के मैदान पे बुमराह को ऐसे करके फ्लैट बैट सामने, शॉर्ट बॉल, यहाँ की हाइट की बॉल, वाओ। ब्रायन बेनेट मेरे विचार में द पिक ऑफ द यंग प्लेयर्स थे, हैं भी 22 साल के, विद अ वंडरफुल फ्यूचर अहेड ऑफ हिम, ही इज वेरी 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 गुड। ये एक और सवाल था कि कौन सा स्पिनर अच्छा लगता है आपको, इसमें से आई विल गो विद द बेस्ट स्पिनर ऑफ द टूर्नामेंट। एक्चुअली आई वांट टू गो विद आदिल राशिद यार, आई थिंक आदिल राशिद ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत इंप्रेस किया है, क्योंकि जब सारा दुनिया जो है, सारी दुनिया, सारे स्पिनर्स जो तेज़ होते जा रहे हैं, जो थोड़ा दबाव पड़े, फास्ट फास्ट फ्लैट फ्लैट फास्ट स्टम्प्स में, ही गोज लाइक दिस, मारना बेटा, चल थ्रो स्लो फेंकूंगा, चल फिर स्लो फेंकूंगा, फिर मैं गूगली डालता हूँ, देयर वाज क्राफ्ट इन इट। तो आदिल मुश्किल जीना यहाँ, आई मीन आदिल राशिद, आई विल गिव इट टू हिम बिकॉज ही इज
एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। तो आई एम गोइंग विद आदिल राशिद फॉर दिस वन। हालांकि और भी अच्छे स्पिनर्स हैं, आई मीन अक्षर पटेल ने अच्छा किया, वरुण ने अच्छा किया, आई थिंक उस्मान तारिक डिड रियली वेल, साइम अयूब इन पैचेस, संदीप लामी-छा ने अच्छा था, कुशल भुरतेल एक मैच में बहुत बढ़िया थे, देयर वर प्लेंटी ऑफ अकील हुसैन, गुदकेश मोती, सो देयर वर क्वाइट अ फ्यू। केशव महाराज ने तो सुपर ओवर डाला, पर आई एम गोइंग टू गो विद आदिल राशिद। आई थिंक ही वाज वेरी वेरी गुड यार, आई लव्ड इट। एक था कि माय फेवरेट मोमेंट नेशन नोवा एक्स का माय फेवरेट मोमेंट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप डबल सुपर ओवर यार। डबल सुपर ओवर आई विल टेल यू व्हाई कि कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो ना सारी जिंदगी आपको याद रखते हैं, याद रहते हैं। कि एक जो बोल आउट हुआ, सी हम 10 एडिशन समाप्त कर चुके हैं, पर वो बोल आउट आज भी सबको याद है, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि एक डाल रहा है फिर डाल रहा है। आई मीन दिस वाज ब्यूटीफुल कि टाइड गेम एंड इट वेंट इनटू अ बोल आउट। सी टाइड गेम और भी होंगे, सुपर ओवर्स और भी होंगे, पर डबल सुपर ओवर ये रेयर है, यानी कि अगले 8-10 एडिशन तक भी हो सकता है हम इसको याद रखें, क्योंकि डबल सुपर ओवर होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। तो दैट अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका गेम एंड द वे इट एक्चुअली अनफोल्डेड, इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच। जहाँ पे एक गलती करता है, दूसरा गलती करता है, फिर ब्रिलियंस दिखती है, कहीं और कैच की ब्रिलियंस दिखती है, शॉट्स की ब्रिलियंस दिखती है, फिर गलतियां होती है। आई मीन देयर वाज सो मच दैट हैपेंड इन दैट गेम। तो अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, दैट सब डबल सुपर ओवर वाज माय मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने कहा था थोड़ा वीडियो भी छोटा बनाया करो, आज 11-12 मिनट का ही बनाया, ज़्यादा नहीं, पर आपके सवाल ज़रूरी होते हैं तो वो मैंने ले लिए हैं। और एक मैंने अपनी कल की कमेंट्री की पोस्ट डाली थी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बाकी किसी को अच्छी नहीं भी लगी हो तो सॉरी सर, माफ़ी। हो सकता है कि आपके पसंदीदा कमेंटेटर नहीं थे वहाँ पे, या थे या होंगे। आई मीन दैट इज़, आई विल जस्ट लीव इट टू द जजमेंट ऑफ पीपल। इट्स ओके, आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मौका मिला। और एक मेरा भी सपना था कि हो जाए यार, विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल, मेंस वर्ल्ड कप फाइनल, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। आई मीन 6 महीने में यार ज़िंदगी जी ली मैंने एज अ ब्रॉडकास्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू आर माई फैमिली। आई लव यू टू बिट्स। तो प्लीज़ स्टे देयर, स्टे पॉजिटिव। आपका फीडबैक मैं पढ़ता हूँ तो वो नेवर रियली थिंक कि आपकी आवाज़ नहीं है, आपकी आवाज़ मेरे कानों तक ज़रूर पहुँचती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, और मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है ये बताना। मेरी शार्प ओपिनियंस ऑन क्रैक्स यू कैन ऑलवेज गेट। और जहाँ पे PKL देखी थी वहीं पे आपको देखनी है IPL, यानी कि जियो हॉटस्टार को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।